तरह आतंकवादी गतिविधियों में रोक लगाने की, चाहे वो कश्मीर हो या अब तो कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि वो दिल्ली के लाल किले पर भी आतंकवादी गतिविधियां की, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार, विपक्ष को विश्वास में लेने को नहीं तैयार है। ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं, इनको हम उठाएंगे। चुनाव सुधार की बात मैंने की, कानून व्यवस्था की बात की। कल 10 बजे सारे विपक्षी इकट्ठा होंगे खरगे साहब के यहाँ, और वहाँ हम तय करेंगे कि हमें सदन में क्या करना है। निश्चित रूप से कल वाइस प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन जो हमारे हैं, वो का स्वागत होना है परंपरागत रूप से, तो उस समय सब उसमें हिस्सा लेंगे। पर ये जो मुद्दे सुबह बताए थे, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से सांस लेना मुश्किल है, यहाँ बात कर रहे हैं आपसे, ये पॉल्यूशन की गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये कहानी अब दिल्ली की नहीं रह गई, कई महानगरों की रह गई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के जितने ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम चाहेंगे सरकार सदन में इस पर चर्चा करे। कल सदन में SIR का मुद्दा आप लोग उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे? मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि कल हमारी तरफ से बैठक हो, संपूर्ण विरोधी दल की, विपक्षी नेताओं की, फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। उन पर हम निश्चित रूप से, हमारा मुद्दा था, है और हम गंभीर हुए, चुनाव सुधारों पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। हर आदमी के वोट की हिफाजत होनी चाहिए, वोट की चोरी, वोट की डकैती होनी। सर, ये कर्नाटक के बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन हुआ है क्या सर? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, स्ट्रेटजी कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, इस पर चर्चा थी। यही एजेंडा था और कुछ एजेंडा नहीं। सर, सरकार कह रही है कि हम हर एक इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए तैयार है, पर रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। रूल्स मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करते हैं, 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं BLO बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप BLO बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन BLOs की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो BLO इस पूरी SIR की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को, जो BLOs मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये SIR का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये SIR का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है C, मुसलमान हो C कैटेगरी में जाओ, यादव हो C कैटेगरी में जाइए, पासी है C कैटेगरी में जाइए, वर्मा है C कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जो जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था, वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को C कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा, तो करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी ये लोग काटेंगे।
क्या SIR का विरोध करेंगे जैसे कांग्रेस? SIR का सदन में पूरा विरोध करेंगे और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। लेकिन आज उन्होंने बढ़ा के रेट में भी करेंगे। देखिए, ऐसे नौटंकी का नाच नहीं हो रहा है। ये देश के चुनावी प्रक्रिया को आप कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को अधिकार देना चाहते हैं मतदान का और वोटर लिस्ट को साफ करना चाहते हैं। तो आप तो वोटर लिस्ट को साफ करने के बजाय पूरी तरह से मतदाता को ही साफ कर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट तो नहीं साफ हो रही है, मतदाता ही साफ हो जा रहा है आपकी वोटर लिस्ट से। आप मुझे बताइए, पिछला जब 2003 में रिवीजन हुआ था, वो भी स्पेशल रिवीजन नहीं था। कितने सारे कागज मांगे गए थे क्या उसमें? नंबर 1, जब 2003 में हुआ था 8 महीने का वक्त लगा था। आपको क्या इतनी जल्दी है कि एक ही महीने में सब कुछ कर दीजिए? क्या इतनी जल्दी है? क्या आपके दिमाग में घूम रहा है? चुनावी घोटाला करने के लिए इतना विचलित है आप? इतना तानाशाही और हिटलरशाही आपके दिमाग पे सवार हो गई है? आप चाह रहे हैं बस एकदम सर के बल खड़े होके एक ही महीने में सारा काम पूरा हो जाए। उत्तर प्रदेश की आबादी पता है आपको? 25-26 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। आप यहाँ चाहते हैं कि एक महीने में सर के बल खड़े होकर सारे अधिकारी आपके हिसाब से सारा काम करना करते हैं। शिक्षा मंत्री भी लग जाए, रोजगार सेवक भी लग जाए, सफाई कर्मी भी लग जाए, सारे के सारे आपके इशारे पे घुटने पे खड़े हो जाए। तो ये ठीक बात नहीं है।